नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। हरियाणा के पलवल जिला में खेत की भराई के पैसों को लेकर चली गोलियां, एक ही परिवार के 3 लोग घायल। अमृतसर के कोटला सैदा गांव में देर रात हमलावरों ने एक घर में घुसकर परिवार पर तेजधार हथियारों से किया हमला। पुलिस जांच में जुटी। अरावली पहाड़ियों की हिडन लेक बनी डेथ वैली। रील के चक्कर में 16 वर्ष में हुई 100 से अधिक मौतें। फरीदाबाद पुलिस ने लिया जायजा। और अब हलचल विस्तार से। हरियाणा के पलवल जिला के आलीमेव गांव में रंजिश की आग इस कदर भड़की कि पत्थरबाजी से शुरू हुआ विवाद गोलियों की तड़तड़ाहट पर जाकर थमा। खेत की भराई के चंद रुपयों के लेन देन को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस हिंसक झड़प में एक ही परिवार के 3 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जिला नागरिक अस्पताल में चल रहा है। वारदात के बाद से ही पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी के अनुसार खेत की भराई के बकाया पैसे मांगने को लेकर दो पक्षों में जुबानी जंग शुरू हुई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। उस समय गांव के बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया था, लेकिन 9 मई की सुबह जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में जुटे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने कथित तौर पर दोबारा हमला बोल दिया। इस बार हमलावरों के हाथों में पत्थर नहीं बल्कि अवैध हथियार थे। चश्मदीदों के अनुसार आरोपियों ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी की चपेट में नासिर का बेटा हामिद, बेटी नफीसा और उनके चाचा इस्लाम नंबरदार आ गए। दर्दनाक बात यह है कि हमलावरों ने बुजुर्ग नंबरदार को भी नहीं बख्शा, जिनकी बाजू में अभी भी गोली फंसी हुई है। घायलों को आनन फानन में हथीन PHC ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पलवल के नागरिक अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल के डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि तीनों मरीजों का प्राथमिक उपचार कर लिया गया है और उनकी MLC रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन गहरी चोटों और गोली के घाव के कारण उन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नासिर है जी। फादर का नाम कल्यो, गांव वाली में तहसील हथीन, डिस्ट्रिक्ट पलवल, सताई निवासी हूँ। जो कल हमारे चाचा के पैसे थे पर भराई के, जो ट्यूबवेल होता बिजली का जी, उसके कल करीबन 14-15 हज़ार पिछले साल के रख के, तो उस चाचा ने उसके मांगे भाई से, परिवार के आदमी से। उन्होंने गाड़ी गुप्तार रखी और उस अपने बात हो गई सुबह। फिर शाम को उसका बेटा फरीदाबाद रहता और उनके 3 बेटे आकर करीब 7-8 बजे, 8:30 का लगभग ऐसे ईशा की नमाज होती है, उस वक्त हमारे ऊपर उन्होंने 2 फायर किए और मेरे जो फादर हैं उनके वहाँ एक चोट लगी गिड़। हमने MLR रात में कटा ली और हम सुबह और हमने अपनी एप्लीकेशन SHO, अपने बहन SHO को दे दी और उसी घटना के पर्याप्त हमें कोई न्याय नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर सुबह जस्ट में उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। जो मेरे बेटी, मेरे बेटा, मेरे चाचे के हाथ में यहाँ गोली, मेरी बेटी की 3 बच्चे वाली दूध पीने वाली उसमें गोली, बराबर में उसके बराबर में वहाँ गोली, और मेरे बेटे के सर में 3, मेरी बेटी की 3 चोट है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के लिए और मेरे परिवार के लिए न्याय मिले। अच्छा, किस पे क्या क्या नाम है, कैसी हालत है उनकी? 3 पेशेंट आए हैं, 3 से एक का नाम है अब्दुल सलाम है, हामिद हुसैन और एक कसीफ़ा है, फीमेल है। तीनों 3 से रेफर्ड आए हैं, MLC के पेशेंट है। लड़ाई झगड़ा हुआ है इनका आलीमेव गाँव में। वैसे जनरल कंडीशन अभी स्टेबल है, पेशेंट स्टेबल है, और बाकी हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है उनको, CT या एक्सरे के लिए। देखते हैं उसमें क्या आता आगे। इन्होंने बताया कि तीनों को गोली लगी है और लड़की को 3 जगह पे गोली लगी बताई। और देखो अभी तो उनको जो है ना स्टिचेस लगे हुए हैं और ड्रेसिंग भी हो रही है। इसके लिए हमने इंस्टेंट अभी CT के लिए भेजा उनको, पेशेंट को। CT में हमें फिर पता चलेगा कि अंदर गोली है या अंदर कुछ है या नहीं है, उसके बेसिस पे फिर पता चलेगा। बाकी स्टेबल पोजीशन है। हाँ जी, पेशेंट स्टेबल है।
कत्थू नंगल पुलिस स्टेशन के अधीन आते कोटला सैदा गांव में बीती देर रात उस समय दहशत का माहौल बन गया जब कुछ हथियारबंद युवक जबरदस्ती एक घर में घुस गए और परिवार के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच घर के अंदर हुई तोड़फोड़, फायरिंग और मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस प्रशासन से शिकायत की है। घटना की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को देर रात कॉल आया कि गांव कोटला सैदा में कुछ लोग एक घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने कहा कि परिवार के बयान और मिले सबूतों के आधार पर सही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार बलजीत सिंह और उनके बेटे के साथ साथ परिवार के दूसरे सदस्यों को भी चोटें आई हैं। तो वहीं पीड़ित परिवार वालों ने बताया कि हमलावर पिस्तौल, दराती, रॉड और डंडे लेकर आए थे। घर में घुसते ही उन्होंने परिवार वालों को गालियां देना और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों ने नई कार की खिड़कियां तोड़ दी और घर के अंदर अलमारी, किचन के शीशे और दूसरे फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। परिवार का दावा है कि हमलावरों ने गोलियां भी चलाई और महिलाओं को घूस से मारे। परिवार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राती ये शहरों आए आ समान लैके ते अजे गड्डी जिहड़ी आ मेरे हसबैंड समान लैके आए आ ते गड्डी जिहड़ी आ अंदर अजे वाड़ी होई आ, वाड़ के ते अपने कपड़े चेंज करन लगे आ। चेंज करके ते अजे बाहर मैं गई आ, इहदा चेंज अजे करना सी, अजे कैपरी पाउण लगे ही ते मैं बाहर गई आ। मैं थोड़ा बाहर वेखण गई सी ड्राइवर वाल ते भी ओहदी खाना पा रहा ओहदा कि ना पावां ते उन्नी देर नूं मैं अजे अंदर मेन गेट ते गाड़ी आई आ ते ओह 5-7 जाने आ गए ते मैं उन्हां नूं आख्या वीर जी तुहानूं किहदे नाल काम आ ते मैनूं अग्गेों कहण लगे कि खसम अपने नूं यार अपने नूं बाहर कढ। उन्नी देर तक इन्हां दे तक पहुँच गया। इन्हां दे नाल जाके 3-4 जाने हथों पाई हो गई। मैं छड़ाउण दी पूरी कोशिश कीती आ पर मेरे नाल भी उन्हां धक्का मुक्की करदे रहे आ। पर उस तो बाद फिर मेरा बच्चा भी आ गया नहा के, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ? ਕੋਟ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 5-6 ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਭੰਦੇ ਪਏ, ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਐਕਟਿਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਤੱਕ ਐ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੁਛ? ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਗਾਲਾਂ ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ, ਫੋਨ ਖੋਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਟੇਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਕੋਟਲਾ ਸੈਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਘਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ CCTV ਕੈਮ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਭੰਨਤੋੜ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਦਾਤਰ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਭੰਨਤੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ, ਵਾਹਵਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਰਸੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਫੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ मुताबिक आप बनती कार्रवाई कर रहे हैं। फरीदाबाद की अरावली पहाड़ियों में बनी कृत्रिम झीलें अब दिल्ली NCR के युवाओं के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हिडन लेक, ब्लू वाटर पॉइंट और वीकेंड एडवेंचर स्पॉट के नाम से मशहूर ये झीलें हर वर्ष कई जिंदगियां निगल रही हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पिछले 16 वर्षों में 100 से अधिक युवाओं की इन गहरी झीलों में डूबने से मौत हो चुकी है।
हाल में ही 2 युवकों की मौत के बाद फरीदाबाद पुलिस की डीसीपी एनआईटी मिस उत्तम ने झीलों का जायजा लेकर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। पुलिस के द्वारा इन झीलों तक पहुंचने के रास्ते को जेसीबी मशीन से खोदा गया है ताकि कोई भी इनके नजदीक ना पहुंच सके। गौरतलब रहे कि 7 दिन पहले दिल्ली के डेरा फतेहपुर निवासी 24 वर्षीय रमाशंकर की सिरोही झील में डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ घूमने आया रमाशंकर झील की खूबसूरती देखकर पानी में उतरा था, लेकिन कुछ ही मिनट में गहरे पानी में समा गया। इससे पहले अप्रैल में दिल्ली के ही 21 वर्षीय युवक अभिषेक की भी इसी इलाके की झील में डूबकर मौत हुई थी। पिछले कई वर्षों में ऐसे दर्जनों हादसे हो चुके हैं। ईडी द्वारा संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे पंजाब में बीजेपी और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी संदर्भ में पठानकोट में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक भी मौजूद थे। उनके साथ चेयरमैन विकास सैनी, चेयरमैन सौरभ बहल सहित असंख्य आप वर्कर मौजूद रहे। आप नेताओं का कहना था कि ईडी की रेड राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है और पार्टी के मजबूत नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह सारा देश देख रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लगभग 14 सालों तो देश की सत्ता के उत्ते काबज है और पिछले 14 सालों के दौरान इस देश के अंदर एक एक करके उन्होंने देश के भाईचारे से सट मारी है। एक एक करके जोड़े साडे इंस्टीट्यूट ने, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ने, चाहे वो CBI है, चाहे ईडी है, चाहे जो भी है, उन्हों का गलत इस्तेमाल करके उन्होंने आज़ादाना जी पहुँच है वो समाप्त की है। हुण जिहड़ा 14 सालों का राज है, इस राज के अंदर ना तो बेरोज़गारी हल कर पाई है बीजेपी, अथाह बेरोज़गारी है। पढ़े लिखे लोगों दी धियां पुत जिहड़े आ विहले रोज़गार मंगण की कतार च खड़े आ। ये उही बीजेपी है जिहड़ी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा करके सत्ता ते आई सी, पर देश के अंदर जिहड़ी बेरोज़गारी की रफ्तार आ एडी खतरनाक तरह नाल वध रही है, सो ਉਹਦਾ बीजेपी हल नहीं कर पाई। महंगाई अज आसमान छू रही है, दिन दुगनी रात चुगनी महंगाई, चाहे वो डीजल पेट्रोल है, चाहे वो दालां ने, चाहे दवाइयां ने, चाहे पढ़ाई है, जां कोई भी जीवन दी लोड़ींदियां चीज़ां ने। अज महंगाई का अत हो गई है तो 2 डंग की रोटी लिए अज आम बंदा जिहड़ा ਉਹ जदोजहद कर रहा है। देखो ਜਦੋਂ ਦੀ 2014 ਦੀ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ 'ਚ ਸਮਿੰਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਵਿਸਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਸ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ईडी ਦੀ रेड हुई ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, तो वाशिंग मशीन 'ਚ ਧੁਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਲਈ 240 ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏਗੇ ईडी ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਬਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ईडी ਦੀ रेट्स करा के बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमृतसर में एक बड़े जमीनी विवाद ने उस समय तनावपूर्ण रूप धारण कर लिया जब 2 पक्षों के बीच प्लाटों और साझा जमीन को लेकर तकरार हो गई। तो वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी यादविंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दोनों पक्षों के बीच प्लाटों और साझा कारोबार को लेकर विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है और बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस को 112 पर कॉल के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज सहित सभी सबूतों की जांच की जा रही है।
इस मौके पर पीड़ित पक्ष के साथ संबंधित हरिंदर सिंह ढिल्लो, जो कि खुद को होली सिटी कॉलोनी के मालिक और डेवलपर बता रहे थे, ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लगभग 40 एकड़ जमीन का मामला है, जिसमें उनकी 50% हिस्सेदारी है। उनका दावा है कि वर्ष 2000 में ये ज़मीन सांझे तौर पर खरीदी गई थी, लेकिन अब कुछ लोग गलत दस्तावेजों और एनओसी के आधार पर इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हरिंदर सिंह ढिल्लो ने आरोप लगाया कि वे अपने परिवार सहित पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस और कुछ अज्ञात लोगों ने उनके और उनके परिवार के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। उनके अनुसार उनके बेटे, बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी चोटें आई हैं। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली लोग और प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है और इस पर कब्जा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने दावा किया कि उनके पास इस पूरी घटना की वीडियो और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पीड़ित परिवार ने सरकार और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उन्हें जान का खतरा है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिंदर सिंह ढिल्लों आ जी, मैं शहर का एक डिवेलपर हाँ जी। मेरी होली सिटी टाउनशिप नाम की एक कॉलोनी आ बाईपास के उत्ते। ये जी जगह आ मैं 2000 वेखो कौन है 2000 सन के परचेज की थी। मैं तो मेरे ताया जी जसविंदर सिंह कथू नगल ने असी साडी कंपनी 50% के मालिक आ। शर्मा गंगार ਜਿਹੜੇ 50% ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 7-8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੜੇ पीसफुल माहौल बैठा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी परिवार सारा इतने बैठा। कितनी देर तो मैं इतने 4 तरीक तो बैठा जी। मैं इतने रोज़ इतने वाहिगुरू का याद करने इतने बैठे हैं, रात को रोज़ इतने सोने। पुलिस आई है जो शर्मा गंगार वाले कृष्ण कुमार कुकू ने ते नरेंद्र कुमार लीटू ने, इन्होंने सारा पुलिस नाल मैनेजमेंट की है। ये मैनेजमेंट करके ये मेरे खिलाफ सारा इन्होंने एक षड्यंत्र रचिया। कितनी जगह टोटल है? ये 40 एकड़ जगह है। 40 एकड़ जगह है। मेरी 50% हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਗੰਗਾਰੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਨਓਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਐਨਓਸੀ ਕਰਕੇ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਏਡੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸੀਏ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨੌਥੋਰਾਈਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ सर, दो तरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸਰ? ਮਾਮਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਲੋਂ ਐਂਡ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗੰਗਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਗੰਗਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਿਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ? ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਟਾ ਸੁੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵੇਖੋ 112 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। 112 ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है। जालंधर में रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक और शास्त्री मार्केट क्षेत्र में केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन में पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत,
कैंट इंचार्ज राजविंदर कौर थियाड़ा और अन्य स्थानीय नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर पंजाब सरकार और पार्टी नेतृत्व को दबाने की कोशिश कर रही है। नेताओं का कहना था कि ईडी की रेड राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है और पार्टी के मजबूत नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं धरने में नेताओं ने हाल ही में गिरफ्तार किए गए संजीव अरोड़ा का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। पार्टी नेताओं के अनुसार पहले राज्यसभा सदस्यों और अन्य नेताओं पर दबाव बनाया गया और अब मंत्रियों को टारगेट किया जा रहा है। आपके जिला प्रधान अमृतपाल सिंह ने कहा कि भाजपा पंजाब में पार्टी को कमजोर करने के लिए लगातार रेड करवा रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले नेताओं को डराकर पार्टी बदलवाई गई और जो नहीं झुके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं ईडी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत और बेनामी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जांच एजेंसी कथित जीएसटी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच कर रही है। दूसरी ओर आप नेतृत्व ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। आप नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई जारी रही तो भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। पंजाब भर दे विच जिहड़ा बीजेपी के विरुद्ध जिहड़ा ईडी का दुरुपयोग करके ईडी की रेड करके एक निहायत ही शरीफ और ईमानदार कैबिनेट मंत्री चौमुखी विकास पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ गिरफ्तार किया गया लोकतांत्रिक तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। हर किसी पार्टी ਨੂੰ हर किसी ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟੇ ਥਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ और नरेंद्र मोदी ने इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का एक वॉलंटियर संजीव अरोड़ा जी के नाल खड़ा साढ़े कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र भगत जी वो भी अज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बलकार जी, इंद्रजीत कौर मैडम मान जी, लोक सभा इंचार्ज, तमाम साढ़े जिन्ने भी नुमाइंदे ने हल्का इंचार्ज MLA सारे पहुँचे, वॉलंटियर साहबान पहुँचे, लोक सभा इंचार्ज सारे इस तो बहुत दुखी है कि अज तक आम आदमी पार्टी ने 4 साल हो गया सरकार चलाने को पूरे ईमानदारी और लोगों की सेवा लिए जी सरकार चलाई है। तरनतारन में आम आदमी पार्टी की ओर से जिला प्रधान गुरविंदर सिंह बहलवाड़ के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ भाजपा के तरनतारन कार्यालय के आगे रोष प्रदर्शन और भारी नारेबाजी की गई और पुतला भी फूंका गया। इस मौके पर क्षेत्र विधायक तरनतारन हरमीत सिंह संधू, क्षेत्र विधायक खेमकरण स्वर्ण सिंह धुन, क्षेत्र विधायक खडूर साहिब मनजिंदर सिंह लालपुरा, चेयरमैन गुरदेव सिंह लखना, चेयरमैन राजेंद्र सिंह उस्मा, वेयर हाउस चेयरमैन मैडम नवजोत कौर हुंदल सहित लीडरशिप भी शामिल रही। अज जी डिस्ट्रिक्ट तरनतारन की पूरी टीम साढ़े MLA साहबान सरदार मनजिंदर सिंह जी लालपुरा, सरवण सिंह जी धुन साहब, हरमीत सिंह जी संधू साहब, सारे ही साडा जिन्ना भी स्ट्रक्चर है आम आदमी पार्टी का अज असी BJP के विरोध में धरना लगाउण जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने दफ्तर का घराव करांगे कि जो BJP ये कोझियां चालों की उतरी हुई है पिछले 2-3 महीने तो जिहड़ा ईडी नूं वरत के साडे MLA साहबान, मंत्री साहबान, साडे जिद्दां MPआं नूं लै गए धक्के दे नाल कोई एक गंदी साजिश रच के पंजाब ते राज करना चाहुंदे आ। ये चाहुंदे आ कि जिद्दां बंगाल दे विच डरा डरू के MLA नूं जिद्दां दिल्ली दे विच इदां पंजाब से राज करना चाहुंदे, पर पंजाब के लोग आ जिहड़े बहुत सियाणे ने। ये शहीदां दी धरती ते इदां दे दबके वाला काम कदी भी नहीं चलूगा। पंजाब के लोग ने जिहड़े भली भात जानते आ कि BJP एक चोरां दी सरकार आ, उहदे अज विरोध दे विच प्रोटेस्ट करन जा रहे हैं।
ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਲੀ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ। जालंधर के स्थानीय होटल में नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर एसपी डालिया की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। तो वहीं इस समारोह का आयोजन पनेशिया अस्पताल मैटरनिटी होम के सहयोग से किया गया, जिसमें संस्था के प्रमुख स्पेशलिस्ट मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी पूजन के बाद सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव धवन ने आए हुए नीमा सदस्यों का स्वागत किया, जिसके बाद नीमा ने सदस्यों या संबंधियों की अकाल मृत्यु की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। तदुपरांत सर्वप्रथम प्रमुख स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगनजोत कौर ने गर्भवती महिलाओं में होने वाली समस्याओं में से हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बताया। ये दोनों माँ और बच्चे के सामान्य से अधिक खराब हालात को कहते हैं, जिसमें बच्चे या माँ या दोनों को नुकसान हो सकता है, जिसका कारण माँ को शुगर, हाई बीपी, पहले से ही गर्भपात की हिस्ट्री, अत्यधिक सूजन, बहुत अधिक उल्टियाँ या दस्त, रक्तस्राव आदि कई कारणों के चलते खतरा हो सकता है, जिसके बचाव में सही खान पान, नियमित डॉक्टर की सलाह, खून की जांच, अल्ट्रासाउंड आदि की जांच करवाते रहें। इसके बाद शहर के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित जैन ने बताया कि आजकल के गलत खान पान, आरामदायक जीवन शैली, समय पर इलाज ना करवाना और लक्षणों की अनदेखी करना आदि कारणों के चलते हृदय रोग बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। खासकर भारत जैसे देश में वो दिन दूर नहीं कि हृदय रोगियों की राजधानी बनती जा रही है। जिसके बाद दोनों विशेषज्ञों ने नीमा सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दिया। तदोपरांत आए हुए मुख्य वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अंत में डॉक्टर एसपी डालिया ने नए और आए हुए नीमा के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद किया। वहीं मंच का संचालन डॉक्टर राजीव धवन ने बड़ी ही बाखूबी किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल नागरथ, डॉक्टर अमनप्रीत सिंह, डॉक्टर केएस राणा, डॉक्टर आईपीएस सेठी, डॉक्टर विपुल कक्कड़, डॉक्टर करणवीर, डॉक्टर वरुण अग्रवाल, डॉक्टर सुमीत कल्याण, डॉक्टर एचएस सोडी और जालंधर फीमेल फॉर्म की अध्यक्षा डॉक्टर रीना कक्कड़, डॉक्टर मीनल, डॉक्टर सुनीता नागरथ, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर विनीता गोस्वामी और अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। सो कॉस्मेटिक गायनी एक गायनेकोलॉजी का बहुत ही नया एक आप समझिए एक नई एक ब्रांच है, जिसमें कि लेडीज़ के इंटरनल और इंटीमेट हेल्थ के लिए उनको जागरूक किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स, एक्सरसाइजेज और साथ में ही लेज़र का ट्रीटमेंट करके इवन सर्जरी के साथ भी जो लेडीज़ की इंटीमेट प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि लूजनेस होना, कई बार यूरिन खांसने छींकने पे जो निकल जाता है, या उनकी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स जो है, उन सब का ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के अंडर किया जाता है। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट ये बहुत महंगा इलाज नहीं है। एवरीबडी आई थिंक जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, ये बहुत अफोर्डेबल और सस्ता से किफ़ायती इलाज है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, कार्डियोलॉजिस्ट, पनेशिया हॉस्पिटल जलंधर से। आज हम लोगों ने यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन नीमा के साथ आयोजित किया था, जिसमें हमने हार्ट के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अगर इनकी ओपीडी में कोई भी पेशेंट आता है जो हार्ट की बीमारी से ग्रस्त है या जिनको हार्ट की बीमारी है, उसको कैसे डायग्नोज करना है, कैसे उसकी कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी है और कैसे उसको ट्रीटमेंट राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट और जेन्युइन ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग सबसे पहले इन्हीं के कांटेक्ट में आते हैं, नीमा के डॉक्टर्स के, और यहाँ पे अगर उनको सही समय पे सही डायग्नोसिस मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, तो उसके जैसी कोई भी
हम कहेंगे कि बहुत अच्छा है। अगर उनको राइट टाइम पे राइट जगह पे इलाज मिल जाएगा तो बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं, और हार्ट की बीमारी जिस तरह से बढ़ रही है उसको हम काफ़ी हद तक उससे निजात पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नीमा का मैं ख़ास तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे भारी मात्रा में आके यहाँ पे हमारे साथ इंटरेक्ट किया है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर SP डालिया, प्रेजिडेंट नीमा जलंधर। जैसे तरह कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हर महीने साडे एसोसीएशन वालों कोई ना कोई CME ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CME ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਪਨੇਸ਼ੀਆ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਨੀਮਾ ਮੈਂਬਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਪਨੇਸ਼ੀਆ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ बहुत धन्यवाद करता। जय नीमा, जय धन्वंतरी। जालंधर के गांव धीना में कैप्टन सरदार जरनैल सिंह कुलार और कुलार परिवार की ओर से 18वां निःशुल्क आंखों का जांच कैंप लगाया गया। ये कैंप सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें 300 से अधिक मरीजों की आंखों की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। तो वहीं सेवा कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और ग्रामीणों ने कुलार परिवार के इस प्रयास की सराहना भी की। कैंप में विशेष रूप से कैप्टन सरदार जरनैल सिंह कुलार, हरनेक सिंह कुलार, अमरजीत सिंह कुलार, सरबजीत सिंह कुलार, बचित्र सिंह कुलार, स्वर्ण कौर कुलार, अमृतपाल सिंह, पाल सिंह, सुखराज पंजाब, डॉक्टर जस्सी, माइकल हंस, राजवीर सिंह कुलार और बिल्ला कुलार उपस्थित रहे। वहीं कैंप के दौरान बचित्र सिंह कुलार ने विशेष रूप से सेवा निभाई और आयोजन को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में भी समाज सेवा के ऐसे कार्य लगातार जारी रखे जाएंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਧੀਣਾ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੈਂਪ? ਪਿੰਡ ਧੀਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਲਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਆ ਪਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕੈਂਪ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ? ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। 300 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਖੇਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੈਂਪ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ठीक। श्री गुरु संत कबीर सभा धानक मोहल्ला बलदेव नगर जालंधर की ओर से मां भगवती का 20वां वार्षिक जागरण करवाया गया। इस दौरान महंत जितेंद्र कुमार जालंधर वालों की ओर से गणेश वंदना और मां की पक्की भेंटों का गुणगान किया गया। तत्पश्चात सुमित शर्मा एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां का गुणगान कर समा बांध दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर मां भगवती के चरणों में शीश निवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं श्री गुरु संत कबीर सभा की ओर से श्री विज को मां की चुनरी और सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके साथ गीता मंदिर के डिस्पेंसरी इंचार्ज अजय लाली भी उपस्थित रहे। इनके अलावा आप नेता दिनेश ढल ने भी मां के चरणों में शीश निवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं सभा की ओर से उन्हें भी मां की चुनरी और
सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री गुरु संत कबीर सभा के प्रधान शेखर निक्का और उनकी समस्त टीम ने इस जागरण को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। महामाई इदा ही कृपा बनावे साडे पंजाब ते, इदा ही जगराते असी महामाई का गुणगान करिए, इदा ही जगराते होंदे रहन, कोई भी बुरी नज़र जी है साडे पंजाब नूं ना लगे। मैं तुहानूं सारिआं नूं बेनती करदा, प्रार्थना करदा, इदा ही महामाई के जगरातियां जिद्दां मेरियां मातावां भैणां शामिल हुईयां, सारिया इदा ही शामिल होया करो, महामाई का गुणगान कराया करो, महामाई के अगे प्रार्थना कराया करो कि सारे ही जिदा साडे घर च परिवार समाज खुशहाली और तरक्की देवे। ते टीम जी सारी सभा जी बहुत ही वधिया धर्म का काम कर रही है, युवाओं को खासकर धर्म के नाल जोड़ रहे हैं। तो महामाई के अगे प्रार्थना करिए भी इन्हों भी होर ताकत दो, होर बल दो, होर शक्ति दो। जालंधर के रेडिसन होटल में जारी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए शनिवार को गोवा प्रॉपर्टी एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। देश की प्रतिष्ठित गुणेन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से आयोजित इस एक्सपो में जालंधर सहित विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। एक्सपो के दौरान कंपनी के विशेषज्ञों ने लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर विशेषकर नॉर्थ गोवा में निवेश की संभावनाओं और उससे मिलने वाले बेहतर रिटर्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कंपनी के मार्केटिंग हेड हितेश शंकर अरोड़ा ने बताया कि नॉर्थ गोवा के मोपा एयरपोर्ट के पास विकसित किए जा रहे गोल्फ सेंट्रिया टाउनशिप प्रोजेक्ट को जालंधर और लुधियाना के निवेशकों का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। इसी उत्साह को देखते हुए कंपनी ने जालंधर में इस एक्सपो का आयोजन किया है। सत श्री अकाल जलंधर।
A very thanks to all the Jalandhar Vasio. We are here from Eugen Infra. I am head sales marketing and strategy from Eugen Infra. हम लोग यहाँ पर आए थे Eugen Infra के behalf पे to promote our project of Goa, which is a golf centric township, जिसके लिए हम यहाँ पे प्रमोट करने आए थे because हमारे पास ऑलरेडी जलंधर की लोकेशन से, लुधियाना की लोकेशन से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा था फॉर द इन्वेस्टर की, बिकॉज अर्लियर पीपल यूज टू इन्वेस्ट इन दुबई मार्केट, बट जब से दुबई का इश्यूज आया पीपल यूज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, स्पेशली इन एनसीआर एंड एज वेल एज गोवा. गोवा का रिस्पांस बहुत ओवरवेलमिंग है और थैंक यू सो मच जलंधर, आपने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया. उस रिस्पांस को देखते हुए हम आज का दिन एक्सटेंड करके कल भी हम आपको यहीं जलंधर में रेडिसन होटल में मिलेंगे. एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू. अश्वनी कुमार भोला अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहिगुरु जी के चरणों में जा विराजे हैं. उनकी आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा संगत सिंह नगर जालंधर में किया गया. इस दौरान रागी जत्थे द्वारा वैराग्य कीर्तन कर स्वर्गीय अश्वनी कुमार भोला की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की गई. इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS KD भंडारी, पार्षद गुरविंदर सिंह, बंटी नीलकंठ, सागर चौहान, बिनी लुबाना, मंथन, खुशदीप सेठी, डॉक्टर दीपक जंगराल, पीयूष अग्रवाल और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी गुरमिंदर कौर, बेटा कुणाल, भावना, कामिनी, अंजू, रजनी, डॉली, दीपू, हरमन, लड्डू, लक्की, जितेंद्र कुमार, तनिष्क सहित राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अश्विनी कुमार भोला को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की. अश्विनी कुमार किसी आकार बादरा भोला भी कर ले, भोला है भोला सी तो स्मृति सारे इकट्ठे हुए तो महाराज कृपा करे उन्होंने अपने चरणों निवास बख्शे, पिछे परिवार में पाना मन का बार बख्शे. तो बाबा हेनरी जी का संदेशा आया है जो कि दीपो प्रधान कांग्रेस ध्यान उन्होंने किया है. तो रजिंदर बेरी जी होकर चले गए, हाजिर लगा के ML साहब, तो KD भंडारी साहब का सुने आया है, सब परिवार प्रधान माइक हौसला उन्होंने लगाया सर सुरेंद्र जिंदा भी इसी तरह होर भी कई सजना का गुरविंदर सिंह, गुरविंदर पाल सिंह बंटी जो 68 नंबर काउंसलर हैं उन्होंने बेनती करा कि आप सारे का धन्यवाद करें और सारे बेनती है कि लंगर छाके जाए. परिवार वालों सारे का बहुत बहुत धन्यवाद है. तो बेनती कह पहला गुरु ग्रंथ साहब महाराज बैठे गुरु प्रेम शासन फतेह साहब का वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. आज बहुत ही बेनती करिए साढ़े छोटे वीर अश्विनी जी जिन्होंने असी प्यार भोला जी भी कहते थे, जो इस दुनिया को अलविदा करके बहुत ही प्यार है, बहुत ही स्नेह वाला परिवार जो कि सारे ही मोहल्ले के नाल दुख सुख के साथ देने वाले भोला जी साड़ी छोटी भैन गुरविंदर कौर जिन्होंने असीं प्यार नाल बड़ी कहते हैं. भोला जी ने 4 भैन बहुत ही मिलवन जो उन्होंने अज भी मोहल्ले के नाल सांझ रखी है. उन्होंने भी जो भोला जी का पता लगा मैनू उत्थे जाने का मौका मिला, पर पूरे होशो हवास के मैनू हाथ जोड़ के उन्होंने सत श्री अकाल बुलाई. पर परमात्मा का भाना जो इस दुनिया से आया उन्हें एक दिन जाना है. और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से. हरियाणा के पलवल जिला में खेत की भराई के पैसों को लेकर चली गोलियां, एक ही परिवार के 3 लोग घायल. अमृतसर के कोटला सैदा गांव में देर रात हमलावरों ने एक घर में घुसकर परिवार पर तेजधार हथियारों से किया हमला. पुलिस जांच में जुटी.
अरावली पहाड़ियों की हिडन लेक बनी डेथ वैली। रील के चक्कर में 16 वर्ष में हुई 100 से अधिक मौतें। फरीदाबाद पुलिस ने लिया जायजा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।